Good morning, class 4. Today we are going to study about figure. So first is open figure. A figure that does not begin and end at the same point is called open figure. जैसे ये फिगर है ऐसे 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 देख रहे हैं, यहाँ शुरू हुआ लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, तो ये ओपन फिगर हो गया. नाउ क्लोज्ड फिगर, ए फिगर विच ends and start from the same point, it is called closed figure. ये फिगर यहाँ शुरू हुआ, यहाँ गए, फिर यहीं पे आ गए, तो ये आपका क्लोज्ड फिगर हो गया. नाउ ओपन फिगर और क्लोज फिगर समझ गए. नाउ पॉलीगन. पॉलीगन means that a simple closed figure bounded by 3 or more line segments. एक ऐसा फिगर जिसमें स्ट्रेट लाइन से फिगर बने और उसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट रहने चाहिए. जैसे देखिए ट्रायंगल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसमें सारे जो है स्ट्रेट लाइन है, तो इस सबको हम पॉलीगन कहेंगे. पॉलीगन कई तरह के होते हैं. फर्स्ट इज ट्रायंगल, जिसमें 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. सेकेंड पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होंगे, 1 2 3 4 साइड, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. जिसमें 5 साइड 1 2 3 4 5 साइड को हम पेंटागन कहते हैं. देखिए इसमें 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम हेक्सागन कहेंगे. वैसे 7 साइड वाले पॉलीगन को हम हेप्टागन कहते हैं. ध्यान सुनिए, हेप्टागन. नाउ 8 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ऑक्टागन. Now dear student, we will study about triangle. तो ट्रायंगल आपके बुक में 3 तरह के ट्रायंगल है. फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो. देखिए यहाँ एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है, सब 3 सेंटीमीटर के हैं, तो ये इक्विलेटरल. जिसमें 2 साइड हो उसको हम आइसोस, 2 साइड इक्वल हो, देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल. और इफ ऑल द साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, देन इट इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल. फिर समझाता हूँ. 3 साइड है, तीनों इक्वल है, तो उसको इक्विलेटरल कहेंगे. 3 साइड 2 इक्वल हो, एक डिफरेंट हो, तो उसे आइसोस्केलस कहेंगे. तीनों डिफरेंट लेंथ का हो तो हम उसको स्केलन ट्रायंगल कहेंगे. नाउ डियर स्टूडेंट, लेट अस टॉक अबाउट सम क्वाड्रिलेटरल. 4 साइड के फिगर में आपको पढ़ना है रेक्टेंगल के बारे में. रेक्टेंगल 4 साइड का फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. ये इक्वल होता है और ये आमने सामने, इसको कहते हैं अपोजिट साइड. आमने सामने की साइड को कहते हैं अपोजिट साइड. दीज आर द अपोजिट साइड, these are also opposite sides are equal. And now square. Square is a polygon in which 4 sides are equal. All the 4 sides are equal. और एक चीज में जो एंगल होता है ना, सब रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए 90 डिग्री के होते हैं. और इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये और स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट circle. CIRCLE. In your daily life you come to see many things like coin. सिक्का आप देखते होंगे, अपने मम्मी का चूड़ी देखते होंगे. उसका what is the shape of that things? That is circle. Circular we can say. तो जो सर्कल की तरह रहता है, that is called circle. So there are some fact, some terms related to circle. सर्कल बनाने के लिए आप कंपास का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे करके एक पॉइंट पे ऐसे इसको फिक्स करके ऐसे गोल करते हैं, तो इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड सेंटर. दिस पॉइंट, द मिडिल, द पॉइंट विच इज इन द मिडिल, दैट इज कॉल्ड सेंटर. नाउ फ्रॉम द एंड दिस बाउंड्री विच यू ड्रॉ विथ योर कंपास, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. That is called, this boundary, ये जो गोल सी जो लाइन आपको दिख रही है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. सर्कमफ्रेंस, ठीक. नाउ यहाँ ये सेंटर से यहाँ तक जो लाइन जाती है, द लाइन विच ज्वाइन सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस. दिस इज कॉल्ड रेडियस. The line which joins center and the circumference, any point choose on the circumference and join the center, you will get radius. यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए, ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज रेडियस. इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई. रेडियस RADIS, रेडियस इज सिंगुलर, and RADII,
radii, that is plural number, plural form of radius. So there are infinite radii in the circle. So how many terms are there in the circle? First of all, center, and after that this circumference, and after that this radius. And I told you that there are infinite number of radii in the circle. Now my dear student, see this circle. This is circle, this is center, and a line which passes through the center and divides this circle into two equal parts. That line is called diameter. It is called diameter, D-I-A-M, diameter. Diameter means that a line which passes to the center and which divides the circle into two equal halves. That is called diameter. Now the second next term is chord. This is circle. Take any two point on this circumference. एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक पॉइंट भी ले लिया, दोनों को हम मिला दे रहे हैं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड chord, C-H-O-R-D, chord. कई लोग इसको chord पढ़ देते हैं, दैट इज रॉन्ग. इट इज chord, C-H-O-R-D, chord. Now dear student, there is a relation between radius. अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? सेंटर एंड दिस सर्कमफ्रेंस, दिस इज रेडियस, एंड दिस इज ऑल्सो सेंटर, और यहाँ से यहाँ आया ये भी रेडियस है. इस तरह से देख रहे हैं कि डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल होगा. डायमीटर इज 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस. मतलब डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है. इसका वाइस वर्सा अपोजिट भी, कि जो रेडियस होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. हाफ ऑफ डायमीटर. रेडियस अगर निकालना है तो डायमीटर का आधा कर देंगे. दिस वे यू कैन गेट रेडियस. So dear student, there are some questions. I read the point exactly at the middle. The point which is exactly at the middle, it is called center of a circle. The length of circle is called. This is called the length of the circle. This is called the length of the circle. It is called circumference. और जो diameter is also a chord. Diameter जो होता है वो भी एक chord होता है. This is the longest chord of the circle. और जितने भी एक सर्कल में जितने भी रेडियाई होते हैं सारे इक्वल इन लेंथ होते हैं. अगर ये 3 है तो सब 3 होंगे. ऑल द रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. एंड आफ्टर दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस. डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल ऑफ रेडियस. So my dear student, there are some questions in your book. In multiple choice question, you can take number of line segment can be drawn by joining any 2 points. If we take 2 points and if I join these 2 points, then we can only draw only one line. So answer will be 1. Number of line segment joining 2 points means 2 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट खींचे जा सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट ओनली 1. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रे. दिस इज रे, और आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन रे देयर इज ओनली वन एंड पॉइंट. जहां यहां शुरू होता है लेकिन कहां खत्म होता है वी डोंट नो. दैट इज व्हाई द रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट. बट इस लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट हैं? 2 एंड पॉइंट. एंड पॉइंट मींस कहां से खत्म हो रहा है कहां शुरू हो रहा है वो हमको पता होना चाहिए. तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है, बट इन रे देयर इज ओनली 1 एंड पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट. नाउ ए पॉलीगन विद 7 साइड. अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉलीगन ऑफ 7 साइडेड इज कॉल्ड हेक्टागन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट with its end points lying on the. ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? लाई मतलब कहाँ पे है? तो इस सर्कमफ्रेंस पे है. सो द नेक्स्ट वन इज ए ट्रायंगल विद ऑल साइड इक्वल. अभी भी मैंने बताया कि अगर 3 साइड का
ट्राइंगल है और तीनों साइड इक्वल हो तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। Now there are some other question in your book. You can see it. If there will be any doubt, you can ask me. तो चिल्ड्रन आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।